नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से दूसरी जीत हुई है। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा, 25 पर आकर आरजेडी सिमट गई, वहीं अब कहीं न कहीं कहे तो दूसरी जीत से महागठबंधन और आरजेडी का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में तमाम जो कार्यकर्ता हैं आपस में लड्डू बांटते हुए और खाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की तस्वीर पर भी लड्डू खिला रहे थे। कहीं ना कहीं राजद और महागठबंधन खेमे में उत्साह है। वहीं एनडीए में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 25 विधानसभा चुनाव में 202 सीटों पर यानी चुनाव जीता, लेकिन ठीक उसके इतर देखा जाए तो महागठबंधन कमज़ोर हो रही थी। आरा बक्सर एमएलसी चुनाव में सोनू राय हैं, जो पहले लालदस राय एमएलसी थे, उनके बेटे हैं। उन्होंने राधाचरण सेठ के बेटे, जिनके द्वारा ये संदेश की विधानसभा सीट जीती गई, अब वो सीट खाली हो गई थी, उनके बेटे कन्हैया प्रसाद वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको पटकनी दे दिया और 359 वोटों से कहीं ना कहीं कहे तो 2 बार से राधाचरण सेठ का दबदबा उस सीट पर देखने को मिल रहा था। पहले राजद से थे, फिर जेडीयू में गए, लेकिन इस बार संदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से वो सीट खाली हुई और खुद अरुण यादव के बेटे वहां से चुनाव लड़ लेते संदेश से। मात्र 27 वोट से आरजेडी के उम्मीदवार हार गए। कहा जा रहा था कि अरुण यादव समेत जो शाहाबाद के नेता हैं, जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं, उनका अब दबदबा धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन सोनू राय ने कमाल कर दिया और सोनू राय के पीछे अरुण यादव और विजेंद्र यादव का बड़ा हाथ माना जा रहा है। एक तरफ विधानसभा चुनाव में शाहाबाद में करारी हार हुई। बक्सर की बात करें तो सिर्फ एक सीट पर ब्रह्मपुर से शंभूनाथ यादव ने जीत दर्ज किया, लेकिन एमएलसी चुनाव में ठीक इतर देखा जाए तो पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं वो वोट देते हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ कर के मतदान भी किया है। 97% से ऊपर मतदान हुआ। 6086 वोट जो है उसमें से 97% वोट पड़ा और 359 वोटों से सोनू राय ने जीत भी दर्ज कर लिया। और जिस तरीके से चुनाव हो रहा था उस दौरान सोनू राय और उनके समर्थकों द्वारा एक मतदान केंद्र पर भारी हंगामा भी हुआ कि फर्जी वोट कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो लोग होने नहीं देंगे। और ठीक 2 दिनों बाद आज परिणाम आया तो आरजेडी खेमे में उत्साह देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इससे अब आरजेडी का भी मनोबल और तेजस्वी यादव का भी मनोबल बढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि यह दूसरी जीत है। तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से दूसरी जीत है। हालांकि कहा जा रहा है कि एनडीए खेमा बट गया था, उसका फ़ायदा आरजेडी को मिला। लगातार नीतीश कुमार चाहते थे राधाचरण सेठ के बेटा को टिकट दिए, लेकिन दूसरा खेमा नहीं चाहता था राधाचरण सेठ को। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का हुआ, आरोप लगा कि राधाचरण सेठ ने महागठबंधन को समर्थन दिया, भीतरघात हुआ है, कहीं ना कहीं उसका भी सवाल उठ रहा था। लेकिन ठीक इसके इतर आरजेडी खेमे में उत्साह और तेजस्वी यादव को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अब उनके एक और प्रतिनिधि जो है विधान परिषद में बैठेंगे और जनता से जुड़े और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ऐसे में देखना होगा तेजस्वी यादव की यह दूसरी जीत है। इसके बाद से आने वाले समय में आरजेडी कार्यकर्ता और नेता आगे चल कर के क्या कुछ प्लान बनाते हैं और इस जीत से महागठबंधन को और आने वाले समय में क्या कुछ हासिल होता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, LBC 24 पटना।